दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन कराएंगे। लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन कराया था। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो इंट्रोडक्शन की क्लास देख ली होगी। ठीक है, जिन मेरे साथियों ने नहीं देखी है वो ज़रूर से ज़रूर इस इंट्रोडक्शन की क्लास को देखिएगा, जिससे एक्सरसाइज बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं फटाफट से। तो हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्लास 9th का सॉल्यूशन। और पहला क्वेश्चन, स्टेट ओ एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, और संग में ये भी बताना है जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो ध्यान से देखो, आपको एक सीरीज लिखवाई थी, तो उस सीरीज को देख लीजिए। रियल को हम बेसिकली दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। एक इरेशनल, रियल को हम बेसिकली दो पार्ट्स में रियल को हम बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। एक इरेशनल और एक रेशनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक बात सीख रखी है क्या, आपको लास्ट एक्सरसाइज 1.1 में भी हमने समझाया था कि अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो चीज़ वैलिड होती है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो वो चीज़ वैलिड नहीं होती है। तो अब मेरे को पता है हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? नीचे से ऊपर जा रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन ने पूछा, एवरी इरेशनल नंबर, इरेशनल, ये रहा इरेशनल। अब नीचे से ऊपर गए, इरेशनल रियल है कि नहीं है ये बताना है। तो यस, ट्रू, दैट स्टेटमेंट आर ट्रू because irrational number and rational number together make, एक साथ बनाते हैं टुगेदर मेक रियल नंबर। तो जाहिर सी बात है, अब इस दुनिया में मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में जो भी इरेशनल होगा वो क्या बना रहा होगा? रियल बना रहा होगा। जो रेशनल होगा वो भी रियल बना रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं और रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। तो हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। तो एक मेरा प्यारा सा बच्चा बोला बोला कि सर एक बात बताइए, ये सॉल्यूशन, यहाँ से थोड़ी बातें करते हैं। एक प्यारा सा बच्चा बोला, सर एक बात बताइए, क्या √3 रियल नंबर है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, √3 एक रियल नंबर है और √3 इरेशनल नंबर भी है। बोला कि सर क्या पाई पाई एक रियल नंबर है? हाँ बिल्कुल है, पाई की जो वैल्यू है वो रियल नंबर है। पाई इज अ सिंबल, पाई इज नॉट अ नंबर, बट वैल्यू ऑफ पाई इज व्हाट? रियल नंबर। आ रही है बस समझ में? पाई एक रियल नंबर है। क्लियर हो गई बात? आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। फटाफट से इसको नोट डाउन करिए, कॉपी दैट। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट और कॉपी कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है नंबर लाइन, ये मान लो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे हर पॉइंट, जैसे ये कोई पॉइंट है, मान लेते हैं 0, और ये कोई पॉइंट है 1, ये कोई पॉइंट है 2। तो कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। क्या नंबर लाइन के हर कोई पॉइंट √m की फॉर्म में होता है? ठीक है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, जबकि m नेचुरल नंबर है। तो हमने कहा कि देखो ये स्टेटमेंट समझने के लिए आप ये समझो, नंबर लाइन में फिर से बना रहा हूं, ध्यान से समझो। ये बनाई मैंने नंबर लाइन, और आपको
इंट्रोडक्शन की क्लास में नंबर लाइन पे इर्रेशनल नंबर को शो कराना सिखाया था हमने, ठीक है। आपने भी सीखा था। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये अगर नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ कहीं पे होगा √2 और इसके पास में कहीं पे होगा √3, ओके। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में और इसके इधर कहीं पे होगा 2 और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बेटा एक बात याद रख लो, नंबर लाइन के किसी भी दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट मैनी नंबर होते हैं, इनफाइनाइट मैनी नंबर होते हैं। इसका मतलब √2 और √3 के बीच में इनफाइनाइट मैनी नंबर है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, अब समझने वाली बात ये है मेरे प्यारे बच्चों, अगर इनफाइनाइट मैनी नंबर होते हैं तो तो अगर मैं सपोज कर लो √2 की वैल्यू लिखता हूँ तो 1.732। अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा 1.7 सॉरी 1.414 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब मेरे प्यारे बच्चों में इनके बीच में यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, 1.42 और ये जो है वैल्यू ना, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? अप्रॉक्स वैल्यू है, क्योंकि ये तो इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर के बारे में डिटेलिंग जानी थी कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो अपन अप्रॉक्स वैल्यू ही ले सकते हैं। अब इन दोनों वैल्यू के बीच में एक वैल्यू मैंने ले ली, कहो हाँ। जब ये वैल्यू अपन ने ली तो एक बात हमने बहुत अच्छे से सीखी कि ये तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग होते ही मेरे प्यारे बच्चों, टर्मिनेटिंग होते ही, ठीक है, अगर किसी बच्चे की नहीं समझ में आ रहा है टर्मिनेटिंग कैसे है, हमने इसको इस पर रिप्रेजेंट कैसे कर दिया, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इंट्रोडक्शन की क्लासेस जरूर देखिए। एक्सरसाइज 1 से इंट्रोडक्शन देखिए, फिर एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन देखिए, फिर एक्सरसाइज 2 का इंट्रोडक्शन देखिए, फिर उसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो आपको सारी बातें क्लियर होंगी 1 बाय 1। तो ये टर्मिनेटिंग हुई बेटा। अच्छा, अगर ये टर्मिनेटिंग हुई तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है बेटा, वो तो रेशनल होता है। तो क्या नंबर लाइन पे ये भी तो नंबर लाइन पे नंबर आया, पर ये जो नंबर आया क्या ये इर्रेशनल है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, ये इर्रेशनल नहीं है। तो हम कहेंगे ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है? फॉल्स। रीजन, रीजन देंगे फॉल्स, बिकॉज √2 एंड सॉरी बिकॉज बिटवीन √2 and √3 have infinite many number, ठीक है। and the number are rational or irrational, number are rational or irrational। बात समझ में आई? हमने क्या बोला, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि √2 और √3 के बीच में इनफाइनाइट मैनी नंबर है और नंबर रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये बात आई होप सो आपके क्लियर हो रही होगी। बताइए सॉरी, बताइए कोई दिक्कत? मैं साइड हो जाता हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है, बेटा सॉरी वो बोर्ड का वायर हिल गया था, इसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई थी। चलिए अब आगे चलते हैं। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? क्या हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? ओके, चेक कर लेते हैं इस बात को भी। अभी बताया था, ये लिखा बेटा रियल, ये लिखा बेटा इरेशनल और ये लिखा बेटा रेशनल।
इतनी बात उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ रही होगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी इन बातों को समझने में, है ना बेटा। तो ये बातें बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो रही होंगी। अच्छा, अब हमने फिर देखा क्या बोला, एवरी रियल नंबर, क्या बोला, रियल नंबर, क्या बोला, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब है ऊपर से बंदा कहाँ गया, नीचे, इज इरेशनल। ऊपर से नीचे में एक साउंड आता है ना, ना आता है ना, कल सिखाया था कि ये अलाउड नहीं है। ऊपर से नीचे नॉट अलाउड, नीचे से ऊपर अलाउड। क्लियर हो गई बात। मतलब 8th से 9th स्टैंडर्ड में आ सकते हैं, अलाउड है। पर 9th से 8th में जाओगे, भाई क्यों जा रहे हो जब आप 9th स्टैंडर्ड में आ गए हो, नॉट अलाउड। क्लियर। तो अब रियल, एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं, फॉल्स, फॉल्स। रीजन दे दो, बिकॉज 3 is a real number as well as rational number, rational number। 3 रियल नंबर के साथ साथ रेशनल नंबर है, बट नॉट इरेशनल नंबर, बट नॉट इरेशनल नंबर, लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है। 3 क्या है, 3 जो है वो रियल नंबर के साथ साथ रेशनल नंबर है, बट इरेशनल नंबर नहीं है। That's why this statement are false. That's why this statement are false. आई होप से आपके समझ में आया होगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, बहुत ध्यान से समझिए। रियल, इरेशनल, रेशनल, ऊपर से नीचे ना, ना पॉसिबल नहीं है ये चीज, ऊपर से नीचे पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रीजन क्या है, 3 एक रियल नंबर है, बट 3 रेशनल नंबर बिल्कुल भी, सॉरी 3 रेशनल नंबर है बट इरेशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखिए क्या कह रहा है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल? नो, नो। ठीक है, रीजन दिया, नो नहीं होता है, नो। अब रीजन क्या उसने कहा, रीजन भी दो या एक एग्जाम्पल दो। तो हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज अ रेशनल नंबर। क्लियर हो गई बात, ये इसका सॉल्यूशन है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है कहो हाँ। ठीक है, मेरे को कमेंट करके बताओ सर हाँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, या सर ये दिक्कत आ रही है। सारी बातों को कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक तो करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और दोस्तों में शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए क्या था क्वेश्चन, फिर से एक बार देख लीजिए। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर रेशनल होते, इरेशनल होते? तो हमने बहुत सिंपल सा बताया, नो। ठीक है, सभी जो है वो इरेशनल नहीं होते हैं। रीजन दे दिया, रूट 4 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज अ रेशनल नंबर। 2 क्या है मेरे बच्चे, अपने आप में रेशनल नंबर होता है। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर मूव करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आ गए हम लोग यहाँ से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और आराम से समझेंगे क्या कह रहा है। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन? या लोकेट रूट 5 ऑन नंबर लाइन? नंबर लाइन पे रूट 5 को लोकेट करिए। हमने कहा बहुत सिंपल तरीके से लोकेट कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं और ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग ने क्या करा, एक लाइन बना ली। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने क्या करा, एक क्या बनाया, एक लाइन बनाई।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, ठीक है। और इस लाइन पर हमने क्या करा, जीरो मार्क कर लिया, इतना कर लिया, जीरो मार्क कर लिया, सही है। इसके बाद आगे की मार्किंग कर ली 1, फिर थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं जिससे आपको समझ में आए, 1 फिर 2 और फिर, अच्छा पॉजिटिव मार्किंग ही करनी है, निगेटिव से हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा अगली बात समझो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये कि आपको जो भी नंबर लोकेट करना होता है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले फाइंड करना होता है n क्या है, तो n है 5 रूट n। जिस बच्चे को अब ये दिक्कत आई कि n को 5 कैसे ले लिया, फिर वही आप इंट्रोडक्शन की क्लास जरूर से जरूर देखिए, आपको ये सारी बातें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। तो n इज इक्वल टू 5, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 दैट इज 4, और हमें n माइनस 1 को पहले लोकेट करना होता है, वो भी रूट n माइनस 1 को, ठीक है। तो रूट 4 इज इक्वल टू 2, तो सबसे पहले नंबर लाइन पे जो लोकेट होगा वो क्या होगा बेटा, 2। सबसे पहले कौन लोकेट होगा नंबर लाइन पे, 2 होगा मेरे प्यारे बच्चों लोकेट। तो नंबर लाइन पे मैंने 2 लोकेट कर दिया। अगर मैं इस पॉइंट को A कह दूं तो मैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मैं लोकेट करके B बोल देता हूँ। इतनी बात आपके समझ आई, कहो हाँ अगर आ गई। फिर ध्यान से सुनो, फिर ध्यान से सुनो, क्या सुनना है कि अब इस पॉइंट B से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पॉइंट B से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, या हमने इस पॉइंट B से परपेंडिकुलर डाल दिया। अब इस परपेंडिकुलर जो आपने डाला है बच्चा, इस परपेंडिकुलर पे 1 यूनिट हम लोग आर्क लगा लेंगे, कहाँ से, B से, तो ये 1 यूनिट हो गई लेंथ। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। अब ये जो पॉइंट आया इसको C एज्यूम कर लेते हैं और इसको इससे मिला लेते हैं। अब यहाँ से यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम बाय पीटी, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी में, ठीक है, ये ए बी सी। और आपको सिखाया था कि ये अगर 90 डिग्री है तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से मेरी बात समझो, अगर ये 90 डिग्री है, 90 के सामने जो साइड होती है वो होती है लॉन्गेस्ट साइड, और लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है, AC का जो स्क्वायर होगा, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आई होप सो इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अच्छा अब मेरे को AC की लेंथ निकालनी है, तो AC की लेंथ निकालने के लिए AB की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, A से लेकर के B तक, ये कितने यूनिट है, 2 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह पे 2 रख दिया, और मेरे प्यारे बच्चे BC की कितनी है, 1 यूनिट है, इसकी जगह पे 1 रख दिया। अच्छा 2 2 जा 4 प्लस 1 बाबू कितना हुआ, 5, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हुआ, 5। समझ में आ रहा है। अच्छा अगर ये हो गया तो मैं यहाँ से AC की लेंथ निकाल सकता हूँ, रूट उधर भेज दूंगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, रूट 5 आ गया। अरे अच्छा, पर इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ सर, एक मिनट बेटा, एक मिनट जरा इनको सही कर लें, ठीक है। बोले इसका मतलब तो सर ये हुआ कि ये जो AC है इसकी लेंथ रूट 5 है, कर हाँ बिल्कुल। अब AC की लेंथ अगर रूट 5 है तो मैं क्या करूँगा, बहुत ध्यान से समझो, मैं यहाँ पे A को सेंटर मानूंगा और इतनी लेंथ ले लूंगा, और इस लेंथ की क्या करूँगा, इस लेंथ की एक आर्क लगा दूंगा नंबर लाइन पर, और ये पॉइंट आ गया क्या, D, और A से लेकर के D तक की जो डिस्टेंस आई है, ये A से लेकर के D तक ये आ गई रूट 5। A से लेकर के D तक की जो डिस्टेंस आई है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या आ गई, रूट 5 आ गई। आई होप सो कि आपके चीजें समझ में आ रही होंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में, ठीक है। और मैंने आपको पूरा इस बात को एक्सप्लेन कर दिया, एक बार फिर से समझा देता हूँ, सुनिए बहुत ध्यान से, कि हमें जब भी जैसे रूट 5 लोकेट करना है तो रूट 5 लोकेट करने से पहले एक अपने लोगों ने इंट्रोडक्शन में जाना था कि हमें क्या करना है कि अगर रूट n लोकेट करना है तो उससे पहले n-1 लोकेट करना है। तो जैसे रूट 5 करना है तो उससे पहले 5 - 1 4 लोकेट करना है, वो भी रूट में, रूट लगाते ही आ गया कितना, 2, मतलब मैं पहले नंबर लाइन पे 2 लोकेट करूंगा, जो कि अलग कलर से कर लेते हैं, हमारा थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले 2 लोकेट कर दिया, ये हो गई 2 यूनिट, ये देखिए। फिर इसके बाद में
फिर इसके बाद में, एक मिनट बेटा, हाँ, फिर इसके बाद में जब मैंने 2 यूनिट लोकेट कर दी तो बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करी और उस परपेंडिकुलर पे भी एक आर्क लगा दी 1 यूनिट की, ये लग गई, और ए से सी को मिला दिया। जैसे ही मिलाया तो एक ट्रायंगल डेवलप हुआ जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल से एक साहब याद आते हैं, उनका नाम है, क्या नाम है, पाइथागोरस। एक साहब याद आ जाते हैं 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल से, पाइथागोरस। और पाइथागोरस साहब ने एक बात बोली कि 90 डिग्री जो बन रहा है उसके सामने वाली साइड लॉन्गेस्ट होती है और लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ अदर टू साइड के स्क्वायर के। तो हमने इस बात को यहाँ पे लिख लिया और AC की वैल्यू निकालने के लिए AB की रखी, BC की रखी, इसका 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। अब ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, √5 बन गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, AC की वैल्यू अगर √5 है तो हमने क्या करा, यहाँ से A से लेकर के C तक की एक लेंथ ली, ठीक है, एक आर्क ली और उस रेडियस ली, और A को सेंटर मानकर हम लोग ने क्या करा, एक आर्क लगा दी कहाँ पे, नंबर लाइन पे जो D पॉइंट पे मिली, और A से लेकर के D तक की डिस्टेंस, A से लेकर के D तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, √5, जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो चुकी है, रिप्रेजेंट हो चुकी है। उन्होंने कहा रिप्रेजेंट करो, हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होती है 1.2। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन 1.3 में। जब तक आप 1.1 का इंट्रोडक्शन जिन्होंने नहीं देखा है कवर कर लीजिए, 1.1 एक्सरसाइज कवर कर लीजिए, 1.2 का इंट्रोडक्शन कवर कर लीजिए। अच्छा, साथ ही साथ जो आपने नोट्स बनाए उनका रिवीजन जरूर करते रहिए, आपके अच्छे मार्क्स गारंटीड आएंगे, ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है, क्योंकि मैं आपको पूरे डेडिकेशन के साथ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही डेडिकेशन के संग जैसे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको भेजिए, ठीक है।